हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल। तो फ्रेंड्स आज हम इसका एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। हम इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल को ही कहा गया है। ठीक है, इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव सेम बात होती है। तो फ्रेंड्स आज मैं इसमें आपको सिखाऊंगी कि कितनी इजीली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में साइन 2x का फॉर्मूला लिखवाया था। साइन x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस के कोस x। तो यानी कि इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स मुझे फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, साइन 2x का क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस के कोस 2x, और x के पास जो कांस्टेंट होता है वो आ जाता है डिवाइड में प्लस c। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। वो क्या है हमारा, कोस 3x है। तो कोस 3x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 3x, और x के पास जो कांस्टेंट है उससे आप डिवाइड कर देंगे प्लस c। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आप इंटू डी एक्स ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ई की पावर 2x है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ही होता है, लेकिन ये है ई की पावर 2x। तो फ्रेंड्स ई की पावर 2x का हो जाएगा ई की पावर 2x, और x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है और प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितने आसान है क्वेश्चन करने। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप चुटकियों में एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन फोर क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, होल स्क्वायर खोल लेंगे पहले, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबके साथ इंटीग्रल का निशान लगाएंगे और इंटू डी एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। जैसे ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस बी स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, प्लस 2ab जो है वो भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो जो इंटीग्रल के अंदर होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/3, और a स्क्वायर एज इट इज़, प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स क्या होता है, x 2ab एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ x क्या होता है, x²/2। ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करने पर एक कांस्टेंट आता है हमारा c। तो इसे लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स की पावर 3/3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही इजी है, जो कि आपको फॉर्मूले याद करके ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसका 5 पार्ट क्या है, साइन 2x माइनस 4e⁻³ तो हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम होता है कि इंटीग्रल और dx को अलग अलग लिख लेते हैं। और जैसे ये है यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रल से पहले लिखते हैं, फिर e⁻³ इंटू डी एक्स। ठीक है, अब साइन 2x है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos 2x/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस 4e⁻³ प्लस c। फ्रेंड्स ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट्स थे जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है 4e⁻³ प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 4e⁻³ इंटू डी एक्स। सबसे पहला काम हमारा यही है कि इंटीग्रल और डी एक्स को अलग अलग लिखना। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इंटीग्रल कर दो, e⁻³ का हो जाएगा e⁻³ माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या होता है x, और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है,
तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² इंटू dx। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है इसका, जो ये एक्स स्क्वायर है इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -1 इंटू dx। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³ -1 का हो गया x + c। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंटीग्रल ax² + bx + c इंटू dx। ठीक है, तो पहला काम वही है, सबको इंटीग्रल और dx एक साथ रखना और कांस्टेंट टर्म बाहर लिखनी। ठीक है, तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x² इंटू dx प्लस b बाहर आ गया, इंटीग्रल x इंटू dx प्लस c बाहर आ गया, इंटीग्रल इंटू dx। ठीक है, अब कीजिए ax² का इंटीग्रेशन होता है x³ प्लस b x का इंटीग्रल x² प्लस c x प्लस d। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं हर बार कांस्टेंट लगा रही थी c, लेकिन इस बार c क्वेश्चन में दिया हुआ था तो अपने पास से कोई भी कांस्टेंट ऐड करना है, इसलिए मैंने c ना लेकर अब के क्या ले लिया, d ले लिया। ठीक है, आपको एक कांस्टेंट ज़रूर लगाना है इंटीग्रल करने के बाद। तो फ्रेंड्स चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रल 2x² प्लस e⁻x इंटू dx। तो फ्रेंड्स आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, 2 एज इट इज़। x² का इंटीग्रल क्या होता है, x³ प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, जितने अच्छे आपको फॉर्मूले याद होंगे उतनी स्पीड से आप इंटीग्रल के क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है आपका, इंटीग्रल √x -1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले होल स्क्वायर को ओपन करना है। तो √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर -2√x इंटू 1/√x। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल इंटू dx। तो √x का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 1/x -2 इंटीग्रल इंटू dx। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये x है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x -2 1 इंटू dx। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको करना कितना आसान है। ये जो x² लिखा हुआ है सबके नीचे, इसको अलग अलग करके सबके नीचे लिख लीजिए, यानी कि x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² और बाहर आ जाएगा इंटू dx। ठीक है, तो x² से जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x⁻⁻2 इंटीग्रल इंटू dx। ठीक है, अब अलग अलग के पास रखेंगे, x इंटू dx प्लस 5 इंटीग्रल इंटू dx माइनस 4 इंटीग्रल x⁻⁻2 इंटू dx। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x माइनस 4। x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखिए फ्रेंड्स x⁻⁻2 है, जब मैं 1 ऐड करूँगी तो ये नीचे भी यही करना पड़ेगा, तो यानी कि x⁻−1/−1 यानी कि -1/x। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/x और प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना आसान हो गया है इंटीग्रेशन को करना, क्योंकि आपको सभी फॉर्मूले याद हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4/√x इंटू dx। ठीक है, तो सबके नीचे अलग अलग रखेंगे, जब x³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x और ये यहाँ पर रख देंगे इंटू dx। ठीक है, यहाँ रूट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2। जब ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, x⁻³ माइनस 1/2 प्लस
3, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगी x की पावर हाफ प्लस 4x की पावर -1/2 इंटू dx। ठीक है, सॉरी ये 3/2 नहीं है, 3 है। जब 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/2, x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2 इंटू dx। ठीक है, तो x की पावर 5/2 है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। जब मैं इसमें 1 ऐड करूँगी तो ये कितना हो जाएगा 7/2 और नीचे भी आ जाएगा 7/2 जिसको लिख सकते हैं 2/7। x की पावर 1/2 है, जब मैं इसमें 1 ऐड करूँगी तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2। जब मैं इसमें यहाँ पे 1 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिखने में थोड़ा टफ है, लेकिन इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक ही लाइन का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखिए कैसे, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं x², तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा x-1, इस दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 1, तो यहाँ बच जाएगा x-1 अपॉन x-1। ठीक है, इंटू इन dx। ठीक है, अब यहाँ से x-1 कॉमन ले लीजिए और यहाँ क्या बच जाएगा x² + 1 और नीचे आ जाएगा x-1। ठीक है, इंटू dx। अब x-1 से x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू dx। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c इंटू, सॉरी ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए दिखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे सोल्व होगा, लेकिन आपने क्या किया, स्टार्टिंग की 2 टर्म में से मैंने x² कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर x-1 बचा, इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन ले लिया और फिर मैंने यहाँ से x-1 दोनों साइड से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड्स, देखिए 1 - x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस √x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, √x - x की पावर 3/2 इंटू dx। अब x की पावर 1/2 है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 उसको लिख लेंगे 2/3 माइनस x की पावर यहाँ पे 3/2 है, जब मैं 1 ऐड करूँगी तो कितनी हो जाएगी x की पावर 5/2, तो यानी कि 2/5 प्लस c। देखिए फ्रेंड्स इतनी इजी तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना कोई नहीं सिखा सकता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, √x 3x² + 2x + 3 इंटू dx। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो √x है इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बचा 3x² है, जब 2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 2x की पावर, जब 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है, अब चलिए इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर लिखेंगे, फिर x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस 2 बाहर x की पावर 3/2 इंटू dx प्लस 3 बाहर x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। x की पावर 5/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 5/2 में 1 ऐड करते हैं यानी कि 7/2, नीचे भी 7/2 आ जाएगा प्लस 2, यहाँ पे x की पावर 3/2 है, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 5/2 आ जाएगा प्लस 3x की पावर 1/2 है, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है,
अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे। ये जो नीचे 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6/7 एक्स की पावर 7/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा 4/5 एक्स की पावर 5/2। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से आप इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में कैसे करते हैं। 2 एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² माइनस 3 कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। और ये क्या आ गया आपका आंसर। बस इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब तक आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक आप एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है। अब चलते हैं आगे इसके क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√x इंटू डी एक्स। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन वन लाइन में कैसे करते हैं। देखिए 2 एज इट इज x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर अपॉन 3 x की पावर 3/3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस एक्स। तो इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5√x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 और प्लस सी। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो ये sec x है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो ये हो जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू tan x। ठीक है। और ये आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स sec² x है इसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan x प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sec x और प्लस c। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है sec² x अपॉन cosec² x इंटू डी एक्स। ठीक है। sec² x अपॉन cosec² x इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। जो sec² x है उसको आप लिख सकते हो 1/cos² x और इसको लिख सकते हो 1/sin² x इंटू डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उल्टा हो जाएगा यानी कि ये चला जाएगा sin² x ऊपर और cos² x आ जाएगा नीचे इंटू डी एक्स। तो sin/cos क्या होता है tan यानी कि tan² x इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स tan² x का तो आपके पास कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो आप यहाँ से tan² x की जब वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा sec² x माइनस 1 इज इक्वल टू tan²x। तो इसकी जगह ये पुट कर दीजिए। tan² x की जगह क्या रख सकते हैं हम sec² x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका बिल्कुल इजीली आंसर आ चुका है। ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन cos² x इंटू डी एक्स। ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, ये जो cos² x है इसे दोनों के नीचे अलग अलग रख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये 2/cos² x है तो ये जो cos² x जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec² x माइनस 3। ये नीचे 2 कोस हैं, जब इन दोनों कोस को अलग अलग लिखेंगे यानी कि इस तरीके से साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और एक कोस एक्स अलग रखेंगे। तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा tan x और 1/cos क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे sec x। ठीक है। इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे अब 2 कांस्टेंट है बाहर रख लेंगे यानी कि sec² x इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन tan x sec x इंटू डी एक्स। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स tan x और 2 एज इट इज माइनस 3 sec x इंटू tan x। एक इसका इंटीग्रेशन होता है sec x का प्लस सी। और ये आ गया आपका इतनी आसानी से आंसर।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आपके होमवर्क हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।